परिचय। ए आकाश, क्या तुम वायु में उपस्थित गैसों के सम्मिश्रण के बारे में जानते हो? हाँ पंकज, वायु में लगभग 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होती है। बहुत अच्छे, तुम सही कह रहे हो। परंतु वायु में कुछ और भी गैसें पाई जाती हैं। ये गैसें उत्कृष्ट गैसें कहलाती हैं। वायु में उत्कृष्ट गैसों की मात्रा लगभग 1% होती है। ठीक है, लेकिन इन गैसों के नाम क्या हैं? ये गैसें होती हैं नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन। इन सभी को संयुक्त रूप से उत्कृष्ट गैसें कहा जाता है। आकाश, क्या तुमको पता नहीं कि ये सभी तत्व आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के सदस्य हैं? नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूँ। अच्छा, तो आओ पी ब्लॉक तत्वों के विषय में मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। छात्रों, अब हम पी ब्लॉक तत्वों के 17वें और 18वें वर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। वर्ग 17 के तत्वों को परिभाषित करना। वर्ग 17 के तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों की व्याख्या करना। वर्ग 17 के तत्वों के हैलाइडों और ऑक्साइडों का वर्णन करना। फ्लोरीन के असामान्य व्यवहार का विश्लेषण करना। क्लोरीन के उत्पादन और गुणों की व्याख्या करना। अंतरा हैलोजन यौगिकों के बारे में जानना। वर्ग 18 के तत्वों को परिभाषित करना। वर्ग 18 के तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों की व्याख्या करना। वर्ग 17 के तत्व हैलोजन परिवार। आवर्त सारणी में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन ये सभी अधातु तत्व वर्ग 17 के सदस्य हैं। उनके लवण समुद्री जल में उपस्थित होते हैं और इसलिए ये तत्व सामूहिक रूप से हैलोजन कहलाते हैं। हैलोजनों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP5 है। इनमें एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी अक्रिय गैस विन्यास अर्जित करने की तीव्र प्रवृत्ति होती है। इस कारण हैलोजन अधात्विक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। हैलोजन परिवार का अंतिम सदस्य एस्टेटीन कम उम्र के साथ रेडियोधर्मी तत्व है। गुणों की सामान्य प्रवृत्तियां। परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याएं। परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं छोटी होती हैं और नए इलेक्ट्रॉन कोश में जुड़ने के कारण वर्ग में नीचे की ओर फ्लोरीन से आयोडीन तक इनमें वृद्धि होती है। आयनन एंथैल्पी। सभी हैलोजनों की आयनन एंथैल्पी उच्च होती है, इसलिए इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है। हालांकि ये प्रवृत्ति वर्ग में नीचे की ओर बढ़ती है, क्योंकि नाभिक से संयोजकता कोश की दूरी बढ़ जाती है। विद्युत ऋणात्मकता। इनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत उच्च होती है। वर्ग में नीचे की ओर उसमें वृद्धि होती है। आवर्त सारणी में फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इलेक्ट्रॉन लब्धता। इनमें इलेक्ट्रॉन लब्धता के उच्च मान होते हैं। वर्ग में नीचे की ओर परमाणु के आकार में वृद्धि होने से इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धता के मान में ह्रास होता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धता का मान कम होने का कारण फ्लोरीन परमाणु का छोटा आकार है। फ्लोरीन के छोटे 2p उपकोशों में संयोजित इलेक्ट्रॉन अधिक आकर्षण अनुभव नहीं करता है, जिसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन लब्धता न्यून हो जाती है। वर्ग 17 के तत्वों के भौतिक गुण। गलनांक और क्वथनांक। परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ
गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि होती है। इससे पता चलता है कि अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल की सामर्थ्य परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ बढ़ती है। भौतिक अवस्था। सभी हैलोजन द्विपरमाणुक होते हैं और F2, Cl2, Br2 और I2 के रूप में मौजूद होते हैं। हैलोजनों में अंतर आणविक बल बहुत कमजोर होते हैं। बलों की प्रकृति वॉन डर वाल्स है और उनका परिमाण वर्ग में नीचे की ओर वृद्धिगत होता है। इस प्रकार F2 और Cl2 गैसें हैं, ब्रोमीन एक वाष्पशील द्रव और आयोडीन एक वाष्पशील ठोस है। रंग। हैलोजनों के रंग का कारण उनके अणुओं द्वारा दृश्य प्रकाश को अवशोषण है, जिसके परिणाम स्वरूप बाह्यतम इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। वर्ग में नीचे की ओर रंग गहरा होता जाता है। हैलोजनों की ऑक्सीकरण अवस्था। हैलोजन परिवार के सभी तत्वों में या तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, जिसके फलस्वरूप एक संयोजक ऋणायन बनता है, या अन्य तत्वों के साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके उत्कृष्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाने की तीव्र प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार इनकी ऑक्सीकरण अवस्था -1 या +1 होती है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि हैलोजन के साथ संयोजित होने वाला तत्व हैलोजन से कम विद्युत ऋणात्मक है या ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। क्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है और ये सदैव -1 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है और ये कभी भी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में नहीं होता है। साथ ही इसकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था संभावित नहीं है, क्योंकि इसमें डी कक्षक रिक्त नहीं होता है। इस वर्ग के अन्य तत्व +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति के कारण इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था उच्च होती है। वर्ग 17 तत्वों के रासायनिक गुण। इन तत्वों के यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता की कुछ महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। हाइड्राइड हैलोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़कर वाष्पशील हैलाइड बनते हैं, जिसका सूत्र HX है। HF के अलावा अन्य सभी हाइड्राइड HCl, HBr, HI गैसें हैं। आंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध के कारण HF द्रव है। सभी स्थितियों में हाइड्रोजन और हैलोजन के बीच का आबंध सहसंयोजक है। सभी हाइड्रोजन हैलाइड अपने जलीय विलयन में अम्लों के रूप में कार्य करते हैं। सभी हैलोजन अम्ल आयनित होकर H+ आयन और हैलाइड आयन X- प्रदान करते हैं। हाइड्राइडों का अपचायक गुण वर्ग में नीचे की ओर बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि HX आबंध का सामर्थ्य HF से HI की ओर घटता है। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए देखें कि आपने कितना सीखा। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। वर्ग 17 के तत्वों के हैलाइड। हैलोजन लगभग सभी धातुओं और अधातुओं से अभिक्रिया करते हैं। कम आयनन ऊर्जा वाली धातुओं के साथ हैलोजन की अभिक्रिया से आयनिक हैलाइड बनते हैं, जिनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। वर्ग में नीचे की ओर जैसे जैसे हैलोजनों की विद्युत ऋणात्मकता में ह्रास होता है, वैसे वैसे आयनिक अभिलक्षण में कमी होती है। उदाहरणार्थ SnCl2 और
PbCl4। उच्च आयनन ऊर्जा वाले धातुओं के साथ हैलोजन सह संयोजक हैलाइड बनाते हैं। उदाहरणार्थ SnCl4 और PbCl4। अधातुओं के साथ हैलोजन आसानी से सह संयोजक हैलाइड बनाते हैं। उदाहरणार्थ PF5 और PCl3। वर्ग 17 के तत्वों के ऑक्साइड। हैलोजन ऑक्सीजन के साथ सीधे नहीं जुड़ते। उदाहरणार्थ 2% सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन पर फ्लोरीन की क्रिया से ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड OF2 बनता है। ऑक्सीजन की तुलना में फ्लोरीन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, इसलिए फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन के यौगिक फ्लोराइड कहलाते हैं। इनमें से अधिकांश ऊष्माग्राही और अस्थायी होते हैं और अधिक स्थायी उत्पादों के बनने के कारण विस्फोट की संभावना रहती है। प्रत्येक हैलोजन के ऑक्साइडों में से उच्चतर ऑक्साइड अपेक्षाकृत ज्यादा स्थायी होती है। सभी ऑक्साइड प्रबल ऑक्सीकारक कर्मक होते हैं और जब इन्हें गर्म किया जाता है या कोई यांत्रिक आघात पहुंचाया जाता है तो ये विस्फोटक रूप से विघटित होते हैं। फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार। फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा होता है। ये उच्च विद्युत ऋणात्मक है। इसकी आयनन एंथैल्पी बहुत उच्च होती है और इसके संयोजकता कोश में कोई डी कक्षक नहीं होता है। अन्य तत्वों की तुलना में ये नियमानुसार थोड़ा भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता है। F2 की बंध वियोजन एंथैल्पी कम है, इसलिए F2 बहुत अभिक्रियाशील होती है। फ्लोरीन के यौगिक अधिकतम आयनिक अभिलक्षण वाले होते हैं। आंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध द्वारा आणविक संयोजन के कारण फ्लोरीन का हाइड्राइड द्रव है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था सदैव -1 होती है। डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण ये पॉलीहैलाइड आयन नहीं बनाते हैं। क्लोरीन बहुत अभिक्रियाशील होती है, इसलिए ये प्रकृति में असंयोजित अवस्था में मिलती है। ये क्लोराइड के Na, K, Ca और Mg के रूप में संयोजित अवस्था में बहुलता से मिलती है। इसे प्रायः सांद्र HCl को MnO2 के साथ गर्म करके बनाया जाता है। NaCl और सांद्र H2SO4 के मिश्रण को MnO2 के साथ गर्म करके भी इसे बनाया जा सकता है। HCl को हटाने के लिए गैस को जल में प्रवाहित किया जाता है और फिर सांद्र H2SO4 से प्रवाहित करके सुखाया जाता है। ठोस के MnO4 पर सांद्र HCl छिड़ककर शुद्ध क्लोरीन गैस प्राप्त की जाती है। क्लोरीन का उत्पादन। व्यापारिक रूप से क्लोरीन का निम्नलिखित विधियों द्वारा उत्पादन किया जाता है। डेकॉन विधि। इस प्रक्रिया में 723 डिग्री केल्विन पर क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को ऑक्सीकृत किया जाता है। कैथोड के रूप में लेड और एनोड के रूप में कार्बन का उपयोग करके संगलित NaCl के वैद्युत अपघटन द्वारा भी इसका निर्माण किया जाता है। कैस्टनर केल्नर या नेल्सन प्रक्रिया द्वारा NaOH के उत्पादन में क्लोरीन को सह उत्पाद के रूप में भी प्राप्त किया जाता है। इस अभिक्रिया में NaCl के संतृप्त विलयन का जल में वैद्युत अपघटन किया जाता है। क्लोरीन के गुण। तीक्ष्ण और घुटन वाली गंध के गुणों के साथ ये हरे पीले रंग की गैस है।
जल में ये अल्प विलय है और उसके साथ एक हल्का पीले रंग का विलयन बनाती है, जिसकी गंध क्लोरीन जैसी होती है। ये विलयन क्लोरीन कहलाता है। अंधेरे में इस पर कोई अभिक्रिया नहीं होती, लेकिन जब H2 और Cl2 के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में अनावृत किया जाता है, तब विस्फोट के साथ अभिक्रिया होती है। गर्म करने पर ये कई सारे तत्वों के साथ सीधे संयुक्त हो जाती है। ये एक अच्छा ऑक्सीकरण कर्मक है। नमी की उपस्थिति में ये एक प्रबल विरंजन कर्मक के रूप में कार्य करती है। ये कार्बनिक यौगिकों के साथ अभिक्रिया करती है। संतृप्त यौगिकों के साथ प्रतिस्थापन, लेकिन असंतृप्त यौगिकों के साथ संयोजन अभिक्रियाएं करती है। क्लोरीन के उपयोग। क्लोरीन के महत्वपूर्ण उपयोग निम्नलिखित हैं। इसका उपयोग स्वर्ण और प्लेटिनम जैसी धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। इसका उपयोग फॉस्फीन तथा मस्टर्ड गैस जैसी विषैली गैसों के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग CHCl3, CCl4, PVC, DDT और BHC के उत्पादन में किया जाता है। इसका उपयोग कारखानों और घरेलू उपयोग में लिए जल को जीवाणु रहित करने में किया जाता है। इसका उपयोग ब्रोमाइडों से ब्रोमीन के निष्कर्षण में किया जाता है। इसका उपयोग सब्जी तथा कार्बनिक पदार्थों के विरंजन कर्मक के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड। 1648 में ग्लेबर ने साधारण लवण यानी नमक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त की। ये रंगहीन, तीक्ष्ण गंध वाली और अम्लीय स्वाद वाली गैस है। जल में अत्यधिक विलय है। सामान्य परिस्थितियों में जल के एक आयतन को हाइड्रोजन क्लोराइड के 450 आयतन में घोला जाता है। इसे आसानी से रंगहीन द्रव में द्रवित किया जा सकता है। ये रंगहीन ठोस में जमाया जा सकता है। प्रयोगशाला में इसे सांद्र H2SO4 के साथ क्लोराइडों को गर्म करके बनाया जाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड को सांद्र H2SO4 में प्रवाहित करके सुखाया जाता है। इसका उपयोग Cl2 और NH4Cl के उत्पादन में, जंतु ऊतकों तथा अस्थियों से सरेस के निष्कर्षण में, स्टील के अम्लोपचार में और प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड के गुण। ये अमोनिया के साथ आसानी से संयोजित होकर श्वेत सघन धूम उत्पन्न करती है, जो वायु में निलंबित NH4Cl के ठोस कणों का बना होता है। विशेषकर ये गर्म करने पर अनेक धातुओं के साथ संयोजित होकर क्लोराइड प्रदान करती है। ये क्षार ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड और जल बनाती है। हाइड्रोजन क्लोराइड का जलीय विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है, जो प्रबल अम्ल के रूप में कार्य करता है। ये दुर्बल अम्लों के लवणों को विघटित कर देता है। विलय लवणों के साथ संगत क्लोराइडों को श्वेत अवशेप के रूप में अवशेपित किया जाता है। हैलोजनों के ऑक्सो अम्ल। फ्लोरीन एकमात्र ऑक्सो अम्ल हाइपोफ्लोरस अम्ल बनाती है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन HOX, HXO2, HXO3 और HXO4 सूत्र के साथ अम्लों की 4 श्रेणियां बनाते हैं। इनमें से अनेक केवल जलीय विलयनों में
यह लवण के रूप में स्थायी हैं। क्लोरीन के ऑक्सो अम्लों की संरचना इस प्रकार है। हाइपोक्लोरस अम्ल, क्लोरस अम्ल, क्लोरिक अम्ल और परक्लोरिक अम्ल। समान हैलोजन के ऑक्सो अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य हैलोजन की ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि के साथ बढ़ती है। उदाहरणार्थ, क्लोरीन के अलग अलग ऑक्सो अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य क्रमानुसार है। समान ऑक्सीकरण संख्या वाले विभिन्न हैलोजनों के ऑक्सो अम्लों के मध्य हैलोजन के आकार में वृद्धि के साथ अम्लीय सामर्थ्य घटती जाती है। उदाहरणार्थ, हाइपोहेलस अम्ल श्रेणी के अम्लीय लक्षण क्रमानुसार हैं। हैलोजन परमाणु के बढ़ते आकार के साथ इसकी वैद्युत ऋणात्मकता घटती जाएगी और इसलिए अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य भी कम हो जाएगी। अंतरा हैलोजन यौगिक। जिन यौगिकों के अणुओं में 2 या उससे अधिक हैलोजन परमाणु होते हैं, वे अंतरा हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र AXN है, जिसमें A कम विद्युत ऋणात्मकता वाला हैलोजन है और X अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला हैलोजन है और N इनकी संख्या है। हैलोजन A की ऑक्सीकरण अवस्था +1, +3, +5 और +7 हो सकती है। इसलिए 4 प्रकार के अंतरा हैलोजन यौगिक होते हैं: AX, AX3, AX5 और AX7। ये सभी सीधे संयोजन द्वारा या एक निम्नतर अंतरा हैलोजन पर हैलोजन की क्रिया द्वारा बनाए जा सकते हैं। ये सहसंयोजक यौगिक होते हैं। संघटक हैलोजनों की तुलना में ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। ये बहुत अच्छे ऑक्सीकरण कर्मक होते हैं। वैद्युत ऋणात्मकता अंतर में वृद्धि के साथ इनके गलनांक और क्वथनांक में भी वृद्धि होती है। अंतरा हैलोजन यौगिकों की संरचना। अंतरा हैलोजन यौगिकों की आणविक संरचना की VSEPR सिद्धांत के आधार पर व्याख्या की जा सकती है। AX प्रकार के अंतरा हैलोजन की संरचना रैखिक होती है। केंद्रीय हैलोजन परमाणु माने जाते हैं। AX3 में sp3d संकरण, जिसमें एक त्रिकोणीय द्विपरिमिडीय विन्यास होता है। AX5 में sp3d2 संकरण, जिसमें अष्टफलकीय विन्यास होता है। AX7 में sp3d3 संकरण, जिसमें पंचकोणीय द्विपरिमिडीय विन्यास होता है। अंतरा हैलोजन यौगिकों का अचलीय विलयन के रूप में उपयोग किया जा सकता है और फ्लोरीनीकरण कर्मक के रूप में ये बहुत उपयोगी होते हैं। वर्ग 18 के तत्व उत्कृष्ट गैसें। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये सभी आवर्त सारणी में वर्ग 18 के तत्व हैं। इन तत्वों का सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2np6 है। हीलियम को छोड़कर इनके संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तापमान और दाब की सामान्य स्थितियों में ये सभी गैसीय होते हैं। ये सभी गैसें रासायनिक रूप से अति अक्रिय हैं और यौगिक बनाने के लिए रासायनिक संयोजनों में भाग नहीं लेती हैं, इसलिए अक्रिय गैस भी कहलाती हैं। वर्ग 18 के तत्वों के भौतिक गुण।
परमाणु त्रिज्याएं। उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्याएं वान डर वाल्स की त्रिज्याओं के संगत होती है। वर्ग में नीचे की ओर जाने वाले नए इलेक्ट्रॉनिक कोशों के जुड़ने से वान डर वाल्स की त्रिज्या और परिरक्षण प्रभाव में वृद्धि होती है। आयनन एंथैल्पी। उत्कृष्ट गैसों की आयनन एंथैल्पी अति उच्च होती है। इसका कारण उत्कृष्ट गैसों का स्थायी विन्यास है। हीलियम से रेडॉन की तरफ परमाणु क्रमांक बढ़ने से ये घटती जाती है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। उत्कृष्ट गैसों के स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अधिक धनात्मक होता है। गलनांक और क्वथनांक। वर्ग में नीचे की ओर इन तत्वों के गलनांक और क्वथनांक वान डर वाल्स आकर्षण बल के परिमाण में संगत वृद्धि के कारण क्रमक वृद्धि दर्शाते हैं। वर्ग 18 के तत्वों के रासायनिक गुण। उत्कृष्ट गैसें सामान्यतया अक्रिय होती हैं और स्थायी बंद कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण अभिक्रियाओं में आसानी से भाग नहीं लेती हैं। उत्कृष्ट गैसें जल में अल्प विलय होती हैं। वर्ग में नीचे की ओर इनकी विलयता बढ़ती जाती है। हीलियम को छोड़कर शेष सभी उत्कृष्ट गैसें कम ताप पर नारियल चारकोल द्वारा अधिशोषित कर ली जाती हैं। इन गैसों को द्रवित करना अत्यंत कठिन होता है। वर्ग में नीचे की ओर हीलियम से रेडॉन तक द्रवीकरण आसान होता जाता है। उत्कृष्ट गैसों पर अम्लों, क्षारों, ऑक्सीकरण कर्मकों और अपचायकों का कोई प्रभाव नहीं होता है और ये यौगिक नहीं बनाती हैं। जीनॉन के यौगिक। जीनॉन 3 फ्लोराइड बनाता है, XeF2, XeF4 और XeF6। उचित प्रायोगिक परिस्थितियों में जीनॉन और फ्लोरीन के बीच सीधे अंतःक्रिया द्वारा इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। जीनॉन के ऑक्साइडों को और ऑक्सीफ्लोराइडों को फ्लोराइडों से प्राप्त किया जाता है। जीनॉन ट्राइऑक्साइड XeF4 के जल अपघटन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जीनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड हैं जीनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड XeOF2 और जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड XeOF4। XeF4 के आंशिक जल अपघटन से XeOF2 प्राप्त किया जाता है। XeF6 के आंशिक जल अपघटन से XeOF4 प्राप्त किया जाता है। जीनॉन के फ्लोराइड फ्लोराइड आयन ग्राही से अभिक्रिया करके अडक्स बनाते हैं, जिसमें फ्लोराइड धनायन स्पीशीज में परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि फ्लोराइड आयन ग्राही फ्लोरो ऋणायन बनाते हैं। उत्कृष्ट गैसों के उपयोग। उत्कृष्ट गैसों के महत्वपूर्ण उपयोग निम्नलिखित हैं। हीलियम वजन में हल्का होने के कारण इसका उपयोग विमानों के टायरों को फुलाने में किया जाता है। हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग दमा यानी अस्थमा के उपचार में किया जाता है। हीलियम का उपयोग गलन और वेल्डिंग में अक्रिय वातावरण प्रदान करने के लिए किया जाता है। नियोन का उपयोग विसर्जन ट्यूब को भरने के लिए किया जाता है, जिसका एक विशिष्ट रंग होता है और विज्ञापन के उद्देश्यों के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। नियोन का उपयोग एयर नेविगेशन की सुरक्षा के लिए बीकन प्रकाश में किया जाता है, क्योंकि प्रकाश में
कोहरे और तूफान को भेदने की शक्ति होती है। नाइट्रोजन के साथ ऑर्गन का उपयोग गैस भरित विद्युत बल्ब में किया जाता है, क्योंकि ऑर्गन नाइट्रोजन से अधिक अक्रिय होती है। क्रिप्टोन खदान कर्मियों की टोपी में लगे उच्च दक्षता वाले प्रकाश में प्रयोग होता है। जीनॉन जीनॉन फोटो फ्लैश ट्यूब में प्रयोग किया जाता है। राडोन कैंसर तथा अन्य बीमारियों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए देखें कि आपने कितना सीखा। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। क्या आप जानते हैं, रात के समय स्टेडियम में तेज रोशनी वाले हैलोजन बल्बों का उपयोग किया जाता है, जिससे दर्शक खेल को देख सकें। जीवाणुओं को मारने तथा जल को हरा नीला रंग प्रदान करने के लिए प्रायः तरण ताल के जल में क्लोरीन लवणों को मिलाया जाता है। दंत क्षय को रोकने के लिए प्रायः पेयजल में फ्लोराइड को मिलाया जाता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। अधातु तत्व जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन आवर्त सारणी के वर्ग 17 का गठन करते हैं। सभी हैलोजन द्विपरमाणुक होते हैं। बलों की प्रकृति वान डर वाल्स की है और वर्ग में नीचे की ओर इनके परिमाण में वृद्धि होती है। फ्लोरीन सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व है और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था सदैव -1 होती है और इसकी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था कभी नहीं होती। फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन के यौगिकों को फ्लोराइड कहा जाता है। हैलोजन की ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि के साथ उसी हैलोजन के ऑक्साम्लों की अम्लीय सामर्थ्य में वृद्धि होती है। जिन यौगिकों में 2 या उससे अधिक हैलोजन परमाणु होते हैं, वे अंतरा हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन ये सभी तत्व आवर्त सारणी में वर्ग 18 के सदस्य हैं।